क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, आज की बैठक पूरे ज़िला के मुखिया के साथ हम लोगों ने रखा है। इसमें कई बिंदुओं पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों का भत्ता जो एक मनरेगा मजदूर से भी कम है, 80 रुपया दिन के हिसाब से हम लोगों को सरकार भत्ता दे रही है, जो बहुत दुख की बात है कि एक प्रधान जो दिन भर जिसके ड्यूटी का कोई समय नहीं होता है, 24 घंटा वो जनता के लिए तैयार रहता है और उसको भत्ता के तौर पर सरकार 80 रुपये दिन देती है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी जिला से हमारी शुरुआत है, हम लोग बिहार के राज्य तक जाएंगे और इस मांग को हम लोग रखे हैं कि हम लोगों के भत्ता को बढ़ाया जाए और एक सम्मानजनक भत्ता हम लोगों को दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मनरेगा में ग्राम पंचायत में 20 योजना के बाद हम लोगों का योजना नहीं खुल रहा है, जो हर पंचायत की समस्या है, जो अभी कुछ मुखिया जी लोग नहीं बता सके, वो हम लोग विस्तार से अभी बताएंगे। उसके बाद टाइट एंड टाइट का कुछ मामला है, जो हम लोग ग्राम सभा से पारित करके अवाम से ग्राम के लोगों से पूछ करके ये तय करते हैं कि हमें कौन सा योजना ग्राम पंचायत में चलाना है, लेकिन सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आती है उसमें गाइडलाइन कुछ और होता है। इस समस्या पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और ढेर सारी समस्याएं हैं। बहुत पूर्व में ये चीज़ कहा गया था कि कैंप पे लगा करके मुखिया जी लोगों को सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे बिहार में अब तक हमें लगता है सैकड़ों मुखिया की हत्या हो चुकी है। सरकार घोषणा कर चुकी है, लेकिन आज तक अब तक घोषणा को सही रूप से लाने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन कई त्रुटियां दिखा करके उसको वैसे ही ठंडे बस्ते में रखा जा चुका है। सरकार ने कहा था कि कैंप पे लगा करके मुखिया लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, एक ये मुद्दा भी है। और अभी आवास 2 साल हो चुका, आवास का लक्ष्य हम लोगों को नहीं आया है। हम लोगों को रोज़ाना कभी तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। 2 साल होने 2 साल लगभग 3 महीना बचा हुआ है 2 साल होने को। अभी तक हम लोगों के पूरे बिहार के किसी ग्राम पंचायत में आवास का लक्ष्य नहीं आया। जो पुराना लक्ष्य था उसी को हम लोगों ने किया, नए लक्ष्य का अभी तक इंतजार हो रहा है। हमारे एक मित्र ने बताया, कबीर अंत्येष्टि के लिए हम लोग पहले भी मुखिया रह चुके हैं, वो भी मुखिया रह चुके हैं। कभी किसी की मृत्यु होती थी तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, हम लोगों के खाते में पैसा होता था, उन लोगों को सहायता राशि कफन दफन के लिए उसी वक्त हम लोग देख जाया करते थे। तो ये प्रचलन पहले से चलता आ रहा है। अब सरकार ने उसको कई साल से बंद कर दिया, लेकिन जनता ये नहीं समझ रही है कि उसको बंद कर दिया। हम लोगों को अपने घर से अपने कोष से देना पड़ रहा है। ये पहले हमने कह दिया कि हमारा सैलरी 80 रुपया दिन है। आप सोच सकते हैं कि 80 रुपया दिन में एक प्रधान, एक मुखिया क्या कर सकता है। और उसी पब्लिक के वोट से हमारे एमएलए साहब भी जीत के आते हैं, हमारे एमपी साहब भी जीत के आते हैं। ये ज़रूर है कि उनका क्षेत्र बड़ा है, मेरा क्षेत्र छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी जनता जब वोट दे के बनाती है तो उनका सैलरी आपको अच्छी तरह से पता है कि उनका सैलरी क्या है, उनको सुख सुविधा क्या है, उनको सरकारी गार्ड मिलता है, उनको ड्राइवर मिलता है, उनको धोबी मिलता है, उनको रसोईया मिलता है, उनको घर मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, सारा सुविधा उनको सरकार दे रही है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग छोटे ही क्षेत्र से जीत के आते हैं, लेकिन हम लोगों को इस सब किसी सुख सुविधा की कोई ये सुविधा नहीं है। और हम लोगों को 80 रुपया दिन, आप सोच लीजिए कि एक मनरेगा मजदूर से भी कम भत्ता देने का काम सरकार कर रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अब जिला से राज्य स्तरीय हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, आने वाला समय एक दिन आएगा कि हम लोगों की ये शुरुआत जो है पूरे बिहार को हिला के रख देगी। आपके मेन स्ट्रीम लीडर जो है, आपने उन तक बात नहीं पहुँचाई? नहीं, हम लोगों की बात अपने लीडर तक हो रही है। हम लोग बात पहले सरजमीन से उठाना चाहते हैं। सरजमीन से इसलिए उठाना चाहते हैं कि लीडर से हम लोग अगर ऊपर बात कर लेंगे, ज़मीन पर लोगों को बात का पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये ऊपर से भी निर्देश है कि आप लोग अपने अपने प्रखंड और ज़िला में ये बैठक करके नीचे से इस बात को ऊपर तक ले जाने का काम करें। आप लोगों को चुनाव जीत के 2 साल हो गया है, विकास की कितनी गति आई है? जो आपने अपेक्षाएं की थी सरकार से, क्या वो मिल रहा है? विकास में हम लोगों को जो फंड सरकार की तरफ से आई
वो सब लोग करीब करीब अपने अपने ग्राम पंचायत में उस काम को करके अब इंतज़ार में, बहुत सारे लोग एडवांस में भी काम कर चुके और इंतज़ार में है कि कब हम लोगों को फिर फंड आएगा और उसके बाद काम होगा। अभी करीब करीब किसी भी ग्राम पंचायत में कोई फंड नहीं है। मुझे जी आपके मंच के बारे में बात करें, आपका संघ जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम देखने को मिल रही है, जबकि ज़िले में आधे पंचायतों में मुखिया जो है वो महिला नहीं, महिला है, महिला मुखिया बहुत सारी आई हैं, कुछ और आ भी रही हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महिला मुखिया की भागीदारी है तो महिला मुखिया हम लोगों के साथ है और जो महिला मुखिया है वो हमारे यहाँ है। बताइए कि गांधी ने जो सपना देखा था गांधी जी ने पंचायती राज को लेकर के, कितना लगता है कि धरातल पे उतर है? आज का जो हम लोगों का जिला स्तरीय मुखिया संघ की जो बैठक है, सभी माननीय मुखिया जी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, आज का मुख्य उद्देश्य है कि गांधी जी का जो सपना था कि हर हिंदुस्तान का विकास गांव से गुजरेगा तभी वो हिंदुस्तान का विकास हो सकेगा। गांधी जी का सपना का साकार नहीं हो पा रहा है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का भी सपना था कि हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा। तो गांव का विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया और पंचायती राज का जो सपना था वो पूरा नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, एक पंचायती राज का सपना था कि गांव का विकास, गांव का लोग एक मंच पर बैठ करके निर्णय लेंगे कि कौन सा योजना वहां पर बनाया जाएगा, कौन सी योजना की ज़रूरत है, किस योजना से गांव का विकास होगा। ये चीज़ ये सरकार ख़त्म कर दिया है। मनमाने ढंग से ऊपर से जितने लोग पैराशूट से आए हैं वो लोग वहां से योजना बनाकर हम लोगों को थोपा जा रहा है। जो ग्राम सभा का जो सपना था वो ग्राम सभा का सपना को ख़त्म कर दिया गया है। मात्र एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि गांव में ग्राम सभा कर। अभी कई साथी हमारे आवास योजना के बारे में कह रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आप प्रधानमंत्री प्लस आवास योजना के नाम से अभी दिया गया है, विगत 1.5 साल से अभी तक कोई लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। पुराना लक्ष्य था उसको दिया गया है। अभी तक होता यह है कि हम लोगों से जो पहले पूर्व के मुखिया थे उन लोगों से आवास प्लस में ना ये करा करके नाम ले करके उसको ग्राम सभा के माध्यम से पारित कर दिया गया और वो सूची हम लोगों को सौंप दिया गया। तो पूर्व के मुखिया जो थे, जो भी माननीय लोग थे, वो अपने चहेते लोगों को दिया। लेकिन पहले ऐसा होता था, क्योंकि हम 2001 से अभी तक लगातार मुखिया हैं, कि ग्राम सभा में बैठ करके हम लोग चयन करते थे कि हमारे अंतिम पंक्ति के लोग कौन हैं, किसकी ज़रूरत है, कौन भवनहीन है, उसको भवन दिया जाता था। आज वो प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। बैठे बैठे PHH कार्ड से ही इंदिरावास प्लस का सूची हम लोगों को थमा दिया गया। उस पर भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। रही बात, अभी आप लोग विकास की बात कर रहे थे, अगले अक्टूबर में पैसा आया था सभी मदों में, चाहे वो सिस्टम हो, 6th फिनांस हो या 15 फिनांस, उसमें आज तक कोई पैसा नहीं आया। सब में जो फैकल्टी है सबको बांट के रुपया को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। फिर भी हम लोग उसमें विकास कर रहे थे, धीरे धीरे छोटा छोटा प्राक्कलन बना करके, लेकिन विगत 8-9 महीना से अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। सरकार से ये भी मांग होगी। आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग, चूँकि जिला पदाधिकारी के महोदया के जो संज्ञान में नहीं है, उनके निचले स्तर के लोगों में जो भ्रष्टाचार है, हम लोग जिला पदाधिकारी महोदया से मिलकर सभी वस्तु स्थिति को उसको बताएंगे। उनके संज्ञान में बहुत सारी बातें नहीं हैं। आप देखे होंगे कि पलासी में बहुत सारी बातें उनके संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जो आवेदन दिया उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 कर्मी को, यहाँ तक के PO को भी बर्खास्त किया। तो हम लोग बहुत आशा रखते हैं जिला पदाधिकारी महोदया से कि आज हम लोग कार्यक्रम के बाद समय मिलेगा उनसे मिल करके सभी बिंदुओं पर जो विकास में रुकावटें आती है, जो ये बुधवारी जांच और बृहस्पति जांच होता है, इसका क्या बेनिफिट उसको मिलता है, कि क्या बेनिफिट है या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, इस संबंध में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
बहुत सारा जो पंचायती राज का हम लोगों को जो 29 विभाग सौंपा गया था, मात्र विभाग का नाम दिया गया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो सभी चीज़ पर कब्जा किया हुआ और काबिज है, जिसके वजह से ये पंचायती राज का सपना साकार नहीं हो रहा। सभी लोग ब्यूरोक्रेट डरा धमका कर अभी के समय में मुखिया को एक दलाल बना दिया है। हर कोई जितना जाता है, जितना टेबल है, सब लोग दलाल के रूप में मुखिया जी से ही वसूली करना चाहता। इस पर भी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदया से ग्रामीण विकास मंत्री तक बात करेंगे की क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोगों को? बहुत ज़रूरत पड़ गई। ये बैठक बहुत पहले ही रखनी चाहिए थी, मगर बहुत लेट से ही बैठक रखा गया है। इसकी बहुत ही आवश्यकता थी हम लोगों की। हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग को सही अधिकार नहीं मिल रहा है, जो कि हम लोग को मिलना चाहिए। पंचायत में हम लोगों की जवाबदेही है। जनता जो हम लोग को चुनी है, जिस तरह से हम लोगों को मतलब लाख जितने की आबादी है जो हम लोगों के पंचायत में, उसमें हमको जो चुनी है कोई मकसद से चुने हैं। जो मकसद उन लोगों का पूरा होना चाहिए, उन लोगों को हम लोग को अधिकार मिलेगा तब ना हम लोग उनका गांव का विकास करेंगे, उन लोगों को भी ज़रूरत पूरा होगा उन लोगों का भी। इसलिए ये बैठक बहुत ज़रूरत थी रखने की आज। आप लोगों को विकास में क्या कमी आ रही है? विकास में कमी आ रही है। मैं मुखिया पलासी प्रखंड सुखसेना पंचायत से, हमारे पलासी प्रखंड में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ रही है। पदाधिकारी क्या होता है, ऑफिस में जितने भी है पदाधिकारी लोग, उन सब के इसमें भी कमी आ रही है। बहुत सारी कमियों को देखते हुए हम लोग ये आज बैठक रखे हैं। क्या आप लोगों से जनता खुश है? क्या 2 साल हो गया जीत के चुनाव? जनता किस तरह से खुश रहेगी? जनता का जब हम काम ही नहीं करेंगे, जनता कैसे खुश रहेगी? कोई भी काम है, जैसे आप ही लोग काम कर रहे हैं, आप लोग से कोई संतुष्ट कैसे होगा? आप लोग उनका काम करके दीजिएगा तब ना संतुष्ट होंगे। तो हम लोग उनका काम करेंगे तब तो संतुष्ट होंगे। कुछ मतलब जिम्मेदारी आदमी को जो मतलब ऊपर उठाता है, कुछ जिम्मेदारी आदमी को कुछ चाहिए, तो ज़रूरत जब हम पूरा करेंगे उनका तब तो हमको पसंद करेगी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि हम लोग के अधिकारों को मतलब देखिए, हम लोग का कौन अधिकार है, कैसा अधिकार, हम लोग का अधिकार को दे, ताकि हम अपने जनता को खुश कर सके, हम अपने ग्राम पंचायत में विकास कर सके। परिचय दे दीजिए। मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज सुखसेना पलासी प्रखंड। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोग मुखिया संग बैठक किए हैं, पूरे ज़िले के मुखिया। कोई ज़रूरत होगी, हम लोग को कमी महसूस हो रही है। 2 साल होने चला मुखिया पद, लग नहीं रहा है कि हम लोग मुखिया हैं। कोई पावर ही नहीं लग रहा है हम लोग के पास की कोई जिला के हम लोग अपने यानी कि पंचायत के पावरफुल में है। काम करने में परेशानी हो रही है क्या? बहुत परेशानी हो रही है। ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, ऊपर से सुनाया कुछ जाता है, काम कुछ होता है। काम में बहुत ही रफ्तार जो है कम है। ऊपर से पावरफुल रहेगा, ब्लॉक से हम लोग पर भी ये रहेगा, तभी तो काम करेंगे। हम लोग से नहीं, हम लोग खुश हैं, नहीं मेरी पब्लिक खुश है। हम लोग एकदम खुश नहीं है। ये आप लोगों का बात नहीं सुना जा रहा है। यानी कि ब्लॉक में जो अफसर लोग बैठे हुए हैं, लगता कि वो लोग फुल पावर में हैं। क्या होगा नहीं होगा, टाइम हम लोग का 2 साल गुजर गया है, काम देखिएगा तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है। नाला बना है, छोटा सा नाला बना है। 2 साल में हम काम करने के लिए बने हैं, नहीं कि घर में हम सोने के लिए बने हैं। हमको काम चाहिए, हमको मेरा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए भाई। मेरा नाम तबस्सुम है, मेरा पंचायत का नाम रानीगंज अररिया है।